तो शुरू करते हैं। हम लोग पिछला वीडियोज़ में जो थे 30 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हुए थे। तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 31 नंबर से। तो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा यूनिट सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है ये चुनना है। तो कार्य का जूल होता है, ये सही है। बल का न्यूटन, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ये भी सही है। बट दाब का क्या होता है? तो इसका होता है पास्कल। और ये डाइन जो है एक सीजीएस यूनिट है। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ओके। यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे एक बात याद रख सकते हैं, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो बोल रहा है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता था? डेसिबल हम लोग को पता है कि ध्वनि की तीव्रता के लिए यूज करते हैं। ध्वनि की तीव्रता के लिए यूज करते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो यहाँ पे सी है, साउंड इन एटमॉस्फेयर, ये सही है। अब एक बात ध्यान से सुनना है, मतलब WHO के अनुसार जो 60 डेसिमल है उसको नॉर्मल माना गया है। 60 dB तक को नॉर्मल माना गया है। बट वहीं पर एक साउंड बॉक्स जो हो जाएगा या लाउड स्पीकर, उसका 70 से 80 डेसिबल है उसकी तीव्रता। अब ध्यान, फिर से वही क्वेश्चन है, डेसिमल किसके लिए यूज करते हैं? तो अभी जस्ट बोले ध्वनि की तीव्रता के, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिर से ये क्वेश्चन है, नॉट जो है, नॉट कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज की चाल, ये सही है। नॉटिकल मील दूरी के लिए, नौचालन के प्रयुक्त दूरी के लिए, ये सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश की तरंग धैर्य की इकाई है, ये सही है। प्रकाश वर्ष समय के लिए नहीं यूज करते हम लोग, 50 प्रकाश वर्ष दूरी के लिए यूज करते हैं। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान से सुनो। देखो बाइट जो होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक ठीक। बार जो है प्रेशर का हो गया। और भूकंप की तीव्रता किसमें मानते हैं? रिक्टर स्केल पर, तो ये हो गया। और ये द्रव की प्रवाह क्यूसेक में नापते हैं। अब ध्यान से देखो, वही है ना, क्यूसेक द्रव की प्रवाह के लिए मापते हैं, जबकि बाइट जो होता है कंप्यूटर के लिए। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब जो होता है वो बार में मापा जाता है। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन मिलान करने वाला, ध्यान से देखो। आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज। ध्वनि की तीव्रता अभी जस्ट बोले हैं, डेसिबल। ऊर्जा का जूल लगा दो, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम। अब देख लो डी का 1 कौन में है, तो इसमें भी नहीं है, यही भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आंसर मेरा सही हो जाएगा। फिर से बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष दूरी के लिए, ये तो सही है। पारसेक समय के लिए नहीं, ये भी दूरी के लिए यूज करते हैं। समय के लिए देखो, समय का इकाई हमेशा याद रखना कि समय का हो जाएगा ऑलवेज सेकेंड में नापते हैं, सेकेंड में, ठीक। हर्ट्ज आवृत्ति, ये सही है। डेसिमल ध्वनि की तीव्रता, देखो मेगावाट जो हो जाता है, मेगावाट ये जो है उत्पादित की जाती है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, इसके लिए यूज करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऊष्मा कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है। देखो वाट किसका होता है? शक्ति का ना, शक्ति का वाट यूज करते हैं। देखो त्वरण का, तो त्वरण का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का फार्मूला देख लो, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेग परिवर्तन बाई सामान्य अंतराल। तो वेग परिवर्तन का क्या होता है? वेग का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और एस का ये, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा। पे ध्यान से समझो, बल का मात्रा, कितना पेन ही बंद बार बार बंद हो रहा है, सॉरी टू। बल का मतलब क्या होता है? बल का न्यूटन। यहाँ पे देखो, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा क्या क्या हो जाएगा? ये ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का, जो कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, ये ऑलवेज रिमेंबर याद रखना है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? वन किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा ये।
ये किसका होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बल का, ये होता है बल का। देखो चालक में विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम होता है, और वहीं पर प्रतिरोधकता पूछता तो ओम मीटर हो जाएगा। देखो ओम मीटर किसका है? जस्ट ये फिर वही क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये प्रतिरोधकता का होता है, यानी रेसिस्टिविटी का होता है। हाँ, प्रतिरोधकता कौन सा होता है? तो ये एनडीए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। तो देखो निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि में से किस एक विमाएं प्लांक्स नियतांक यानी कांस्टेंट एच विमाएं की समान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। यांत्रिक शक्ति, शक्ति का वाट क्या होता है? वाट। देखो क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ द रेशियो बिटवीन द थ्रस्ट एंड द इम्पल्स इज सेम दैट। तो ये हिंदी में हो जाएगा, प्रणोद और आवेग के बीच अनुपात निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के समान होता है, यहाँ पे ध्यान से समझ लो। आवेश की इकाई क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। अब प्रणोद यानी थ्रस्ट का क्या होता है? न्यूटन। तो दोनों का अनुपात प्रणोद होता है। अब आवेग तो न्यूटन, न्यूटन बाई न्यूटन सेकेंड, तो ये कट गया, न्यूटन न्यूटन कट गया, 1/सेकेंड। जबकि आवृत्ति का क्या होता है? आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल, तो आवर्तकाल ये सेकेंड हो जाएगा। एक रेडियो स, एक रेडियो सक्रिय स्रोत के सक्रियता का इकाई निम्नलिखित में किसके मापा जाता है? तो बेकुरेल, ये पहले भी हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। टेस्ला। देखो टेस्ला क्या होता है? टेस्ला किसका है? चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है। टेस्ला किसके लिए यूज करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के लिए। आवेग की विमा वही होती है जो कि कोणीय वेग की होती है, ये उसकी विमा सेम होती है, ये दोनों की विमा, ये याद रख सकते हो। अब डायमेंशन फार्मूला आ गया, तो डायमेंशन फार्मूला यहाँ से आप देख लो। तो गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमाएं डायमेंशन क्या होगी? तो एम, याद कर लेना, ये नहीं, यहाँ से ध्यान से समझो। दूरी किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? प्रकाश वर्ष के लिए। तो देखो ए का 3 किसमें है? तो ये तो पहले ही छट गया मेरा। अब ये बचा है, ठीक है। अब देखो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा हम लोग कभी नापते हैं तो मोल निकालते हैं। तो देख लो पी का 1 किसमें है? इसमें, तो ए सही आंसर हो जाए। एक प्रकाश वर्ष बराबर, हम पहले भी बोले थे कि 9.46, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वही ये मीटर है, किलोमीटर में देगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक मूल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर। एक मूल बराबर क्या होगा? 22.4 लीटर। वहीं विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। यहाँ पे फिर से देखो क्या पूछना है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि इकाई की होती है जो दाब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिबल यानी स्ट्रेस। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं किसका? भौतिक राशियाँ होती है वही जो दाब का, दाब का एक पास्कल भी होता है, ठीक। बट इसका ये भी होता है पास्कल, पास्कल का न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं या पास्कल बोल सकते हैं। वहीं प्रतिबल का भी बोला तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ही होगा उसका भी। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में जो एच होता है, इंडक्टेंस के एसआई मात्रा में प्रतीक एच का अर्थ क्या होता है? हेनरी। ध्यान से सुनो, एक डाइन सीजीएस में बल का होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, 10⁻⁻5 न्यूटन, ये सही है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण कौन सा है? क्योंकि वो प्रकाश जो है हमेशा जो है सीधी रेखा नहीं, प्रकाश का स्पीड जो है हमेशा एक समान होती है। ये जो है यूपीएससी आईएएस प्री 2021 में पूछा गया है। और प्रकाश की चाल क्या होती है? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। खगोलीय इकाई का औसत दूरी क्या होती है? यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? औसत ऊंचाई। देखो और किसी किसी कमानी यानी स्प्रिंग का बल का अंक क्या होगा? न्यूटन मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।